एक नगर में धनी मानी नगर सेठ के यहाँ पीढ़ियों से लक्ष्मी का वास था। एक दिन लक्ष्मी वहाँ लंबे समय तक रहने से उकता गई। बस फिर क्या था। स्वप्न में लक्ष्मी ने सेठ से कहा, सेठ मैं यहाँ से ऊब गई हूँ, मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ, पर लंबे समय तक तुमने मेरी सेवा की है, अतः जाने से पहले तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को एक एक वरदान देना चाहती हूँ। सेठ बड़ा चतुर था। उसने कहा, माँ मुझे एक दिन की मोहलत दो, मैं अपने पूरे परिवार से पूछकर आपसे वरदान मांगूंगा। सेठ ने दूसरे दिन अपने समस्त कुटुंब को एकत्र किया और लक्ष्मी का वचन सुना दिया। सभी किम कर्तव्य विमूढ़ थे। खैर, सेठ की पत्नी ने कहा, मेरे लिए तो नौलखा हार मांग लेना। सेठ के बड़े पुत्र ने कहा, मेरे लिए एक मील और मांग लेना। पुत्रवधू ने एक नया बंगला और चाहा और छोटे पुत्र ने एक विदेशी कार की मांग कर दी। सभी ने अपनी अपनी पसंद की कोई न कोई वस्तु की मांग कर दी। अंत में सबसे छोटी पुत्रवधू से पूछना रह गया। सेठ ने सोचा कि यह अभी बच्ची है, महीने भर पूर्व ही तो इस घर में आई है, इससे क्या पूछें। फिर सोचा सब कुछ न कुछ तो मांग ही चुके हैं, इसे भी क्यों नाराज करें। अंत में पूछ बैठे। बहू बोली, पिताजी मैं क्या मांगूं? आप माता पिता तीर्थ रूप हैं, पति परमेश्वर का रूप है ही, घर में सब कुछ है। हाँ, एक बात अवश्य माता लक्ष्मी से मांगना, जो सुख शांति और आपसी प्रेम इस घर में है वही सदैव बना रहे। सेठ ने कहा, ठीक है बेटा। दूसरे दिन सेठ ने लक्ष्मी से इच्छा प्रकट कर दी और लक्ष्मी ऐसा ही हो कहती रही। अंत में जब छोटी पुत्रवधू की बात कही, लक्ष्मी सिर पकड़कर बैठ गई। सेठ मैं तेरी इस बहू द्वारा छली गई। कारण जहाँ सुख शांति और आपसी सद्भाव हो, आपसी प्रेम हो, वहाँ से लक्ष्मी जा ही नहीं सकती, और जहाँ कलह है वहाँ लक्ष्मी रह ही नहीं सकती। बस लक्ष्मी सेठ के यहाँ स्थायी होकर रह गई। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति है, अच्छी मति है, अच्छी बुद्धि है, वहाँ नाना प्रकार की संपत्ति है, सुख है, वैभव है। और जहाँ कुमति, खराब मति, कुबुद्धि है, वहाँ विपत्ति और दुख रहते हैं।